अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टूल किट देने जा रहा हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये वो चीजें हैं जो कि आपके पास ट्रेडिंग करने से पहले रेडी होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज जो ट्रेडिंग करने से पहले आपको आनी चाहिए वो है चार्टिंग सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज करना। अब ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रेडिंग व्यू, जिसको मैं भी यूज करता हूं। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके अलावा जिस कंपनी का भी आप डीमैट अकाउंट यूज करते हैं उस कंपनी का भी अपना एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। बस मुद्दा इतना है कि जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर्ली यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपने चार्ट को देखते हुए ही करनी है। तो जितने भी उसमें टूल्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली यूज करना सीखो, ताकि आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाए और आप बेटर तरीके से ट्रेडिंग कर पाएं। तो अभी मैंने आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोल दिया है। अब इसमें यहां पर आपको बहुत सारे ऊपर टूल्स देखने को मिल रहे हैं, इस साइड में भी आपको काफी सारे टूल्स देखने को मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इन टूल्स को कैसे यूज करना है ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल होगा। जिन लोगों को ये आता है वो बेटर तरीके से इसको कर पाएंगे और ऐसे में आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ट्रेडिंग व्यू को अच्छे से यूज करना सबसे पहले सीख लीजिए, और इसको सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें डिटेल में हमने आपको बताया कि इन सभी टूल्स का कैसे यूज करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और वेबसाइट बताता हूं जिसको यूज करना भी अगर आप सीख सकें तो यहां से आपके लिए ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर है चार्टिंग। ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी हमने स्क्रीन में खोल दिया है। अब इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जिनका यूज करके आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं जिनमें ब्रेकआउट आने वाला है तो आपको यहां पर ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप इसको प्रॉपर्ली सीख लेंगे तो आप अपने खुद के भी फिल्टर्स बना सकते हैं, जिससे आपके लिए स्टॉक्स को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। बट अगर आपको फिल्टर करना नहीं आता है तो भी डोंट वरी, यहां पर कुछ रेडीमेड फिल्टर्स भी हैं जिनका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको एक फिल्टर देखने को मिल रहा है 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट फिल्टर। तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनमें पिछले 15 मिनट में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहां पर अगर कोई स्टॉक होगा तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पर वो फिल्टर लगा हुआ है जिससे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 15 मिनट में ब्रेकआउट आया है वो स्टॉक आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और उसमें से एक स्टॉक ने तो आप देखिए यहां पर 9% का गेन सिर्फ एक दिन में दिया है। तो ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ इस वेबसाइट को यूज करना भी एक बार थोड़ा सा सीखो, इससे आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प होगी। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले रेडी रखनी है वो है कि आप जिस भी चार्ट में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, या फिर रिलायंस, टीसीएस जैसे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, आपने उस चार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं उनको आपने पहले से ही ड्रॉ करके रखना है। जैसे यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने काफी सारे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। इसको सबसे पहले मैं 1 वीक के चार्ट में आपको दिखाता हूं। तो आप देखिए कि 1 वीक के चार्ट में हमने यहां पर एक लेवल ड्रॉ कर रखा है। इसके बाद अगर वीकली से हम जाएंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट में भी आपको कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं यहां से आर्ली चार्ट्स में, तो उसमें भी आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर वो सारे लेवल्स बने हुए हैं जो वीकली चार्ट में बन रहा है, डेली चार्ट में बन रहा है, आर्ली चार्ट में बन रहा है और 15 मिनट के चार्ट में बन रहा है। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आप 5 मिनट के चार्ट में ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में भी आपने यहां पर अपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं, और वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास पहले से इस तरीके से लेवल्स रेडी होते, तो उसके बाद अगर आपको दिखाई देता कि आपका जो स्टॉक है उसने अपने एक लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो यहां पर इसका मतलब है कि इसने अपने एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और अगर ऐसा होता तो इसके बाद देखिए कि आपको कितना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर भी एक लेवल है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, और तब आपको दिखाई देगा कि ये लेवल किस तरीके से मार्केट में आपके लिए काम कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल था ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, और आज जो मार्केट ओपन हुआ था वो हमारे रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ था, और उसके बाद ये हमारे लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पर आप देखिए कि उसके बाद प्राइस पूरे दिन गिरती रही थी। तो आपके पास पहले से ये लेवल्स रेडी होंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इन लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी मल्टीपल टाइम फ्रेम और ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की जिनको आपने चार्ट में प्लॉट करके पहले से ही आइडिया लेकर रखना है कि मार्केट उन इंडिकेटर के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि भले ही आप प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज कर लेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी और बेटर हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है वॉल्यूम इंडिकेटर। अब ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ये आपका स्टॉक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसकी जगह अगर आप मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं, पीसीआर रेशियो को देख सकते हैं। खैर, पीसीआर रेशियो तो आप स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपके काम आएगा। तो पहले हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपने वॉल्यूम लिख लेना है। अब जैसे ही आप वॉल्यूम लिख लेंगे तो यहां पर आपको वॉल्यूम का एक इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके के बार्स देखने को मिलते हैं जो कि बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग हुई है। यानी अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्टॉक्स बाय एंड सेल किए गए हैं, और अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि कम स्टॉक्स बाय एंड सेल किए गए हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जनरली इस स्टॉक में जो वॉल्यूम था वो यहां पे रहता था, लेकिन यहां पर आपने देखा कि वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रखा है। तो अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम अचानक से बढ़ता है तो इसका मतलब इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, या तो स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या घट सकती है। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाने में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं, वैसे आप सिंपल भी करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमें 9 डेज का देखने को मिल रहा है, आप इसको चेंज करके कर दीजिए 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब ये पिछली 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अब ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना, ये एक चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद एक बड़ा मूव आने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, और जैसे ही इसने अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया उसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। और इसको प्रूफ करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं कि इसके साथ साथ यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये भी आपने जिस चार्ट पे आप ट्रेड करने की सोच रहे हो उसमें देख कर रखना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए लेकिन आप इस इंडिकेटर का यूज ना कर रहे हो और आप उस टाइम पर गलत ट्रेड ले लें जिससे आपको नुकसान हो जाए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ 50 पीरियड का मूविंग एवरेज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी लगाकर देख सकते हैं। अब ये मूविंग एवरेज को यूज कैसे करना है इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देखकर आप मूविंग एवरेज को अच्छे से यूज करना सीख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली YouTube में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी मूविंग एवरेज और इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है RSI। उस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपने अपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके RSI लिखकर सर्च करना है, और जैसे ही आप RSI लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो बेसिकली क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है तो ये आपको चार्ट में नीचे देखने को मिलता है, और ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि कहां पर जाने के बाद स्टॉक ओवरबॉट हुआ है और कहां पर जाने के बाद स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ है।
और जब आपको पता होगा कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और जब आपको पता होगा कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि मार्केट में चलता है, और वो ये है कि ट्रेडर्स को लगता है कि जब भी शेयर की प्राइस अपनी इस वाली रेंज के पास आ जाती है जो कि 70 की रेंज है, तो उन्हें लगता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया और वहां पर वो सेल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब भी शेयर की प्राइस इस 70 लेवल को ब्रेक करती है तो उसके बाद प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है, जैसे यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप तब मान सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया जब प्राइस 70 के लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ जाए। जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस 70 के लेवल को ऊपर जाने के बाद अब वापस नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां पर आप मान सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका था और अब प्राइस गिर सकती है, जिसके बाद आपको एक यहां पर मूवमेंट देखने को मिला भी था। और इसका उल्टा अगर कभी आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो अपने 30 के लेवल के आसपास आ गई है, तो यहां पर माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर भी आपको बता दूं कि जब प्राइस 30 के लेवल से नीचे जा रही है ना, उस टाइम पर नहीं, जबकि 30 के लेवल पे जाने के बाद वापस प्राइस जब ऊपर को आ रही है तब आप ये मान सकते हैं कि अब स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और उसके बाद प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां तक प्राइस गिरी थी और इसके बाद प्राइस बढ़ी थी। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब इस RSI इंडिकेटर के ऊपर भी हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें हमने इस डाउट को क्लियर किया था, जबकि ज्यादातर लोग आपको यही बता रहे थे कि 70 का मतलब ओवरबॉट हो गया, 30 का मतलब ओवरसोल्ड हो गया। तो इस वीडियो को तो पक्का देख लीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी RSI और इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ये वाला जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ज्यादा यूजफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग में होगा। तो अभी जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे वो इंडिकेटर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में तो काम करेंगे, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम इंडिकेटर है उसकी जगह पर अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो वहां पर आपको ऑप्शन चेन को देखना होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन को देखकर आप वहां से एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता कर सकते हैं, और इसके साथ ही वहां पर आप पीसीआर रेशियो को देखकर भी ये पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेयरिश रहेगा। तो अब ये ऑप्शन चेन को देखना कैसे है, पीसीआर रेशियो को देखना कैसे है, चलिए ये समझते हैं। तो इसको देखने के लिए वैसे 2 वेबसाइट है, जिसमें एक वेबसाइट NSE की ही है, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट है वो है सेंसिबल। पहले ये वेबसाइट पेड हुआ करती थी, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताता था, लेकिन अब क्योंकि ये फ्री हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली आपने अपने डीमैट अकाउंट से लॉगिन करना होता है ताकि आप इसको फ्री में यूज कर पाएं। तो सेंसिबल में ऑप्शन चेन को देखने के लिए आपने सिर्फ गूगल में सर्च कर लेना है सेंसिबल ऑप्शन चेन, और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और यहां पर आप निफ्टी का देखना चाहते हैं तो आपने निफ्टी लिख लेना है, अगर बैंक निफ्टी का देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी लिख के सर्च कर लेना है, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक का नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन शर्ते वो स्टॉक FNO में ट्रेड हो रहा होना चाहिए। तो यहां पर हमें एक स्टॉक की ऑप्शन चेन देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितने ऑप्शन सेल किए जा रहे हैं। तो यहां पर हमें एक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है इससे हम पता कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस है और ज्यादा मेजर सपोर्ट है। और वो हम पता कैसे करेंगे, तो सपोर्ट को पता करने के लिए हमें देखना होता है कि पुट की साइड पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। तो ये जो 21,600 है यहां पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगी। और ऐसे ही रेजिस्टेंस को देखने के लिए हमें देखना होता है कि कॉल की साइड पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। तो ये ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 21,650 पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में यहां पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 21,700 पे इस जगह पर आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर पे कम है। यानी ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करना है, पीसीआर रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसको देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए नीरज जोशी ऑप्शन चेन और ये वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो को पक्का देख लेना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ट्रेडिंग करने से पहले डेली देख लेनी है वो है कि कहीं उस चार्ट में कोई मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न या मेजर चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहां पर भी शेयर की प्राइस बढ़ या घट सकती है और आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए
आपको कभी दिखाई दे रहा है कि चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी तैयार हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए चार्ट में इतना डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है और आपको दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, तो इस जगह पे आप पहले से ही रेडी रख सकते हैं और जैसे ही आपको दिखाई देता है कि आपका डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गया है तो उस टाइम पर आप उस चार्ट में एंटर कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आपने पहले से ही ऐसे चार्ट को नोट करके रखा होगा जिनमें कोई बुलिश या बेयरिश पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप किसी चार्ट में ट्रेडिंग करने की प्लान कर रहे हैं, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो जिस भी चार्ट में आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं उसमें पहले से देख के रखिए कि कहीं उसमें कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कहीं उसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन पैटर्न के बनते ही शेयर की प्राइस में एक बड़ा चेंज आने की संभावना होती है। तो इन पैटर्न्स को भी पहले से देख के रखिए। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनने से क्या होता है, एम चार्ट पैटर्न बनने से क्या होता है, या फिर अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद क्या होता है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद क्या होता है, बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद क्या होता है, और वो पैटर्न दिखते कैसे हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग करोगे कैसे। तो आपको सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से सीख लेना है। अगर आपने सीख रखा है फिर तो अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं सीखा है, आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं आते हैं, तो डोंट वरी, हमने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर 2 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इन 2 वीडियो को देखकर आप सभी चार्ट पैटर्न्स को सीख सकते हैं। और हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी 5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट को देखकर आप सभी टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख सकते हैं। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को तो आपने देखना ही है। अगर आपको चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो इन दोनों वीडियो को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे तो मिल ही जाएगा, या फिर अगर आप चार्ट पैटर्न के बारे में देखना चाहते हैं तो YouTube में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी चार्ट पैटर्न, और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो YouTube में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न, और इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को तो आप वहां से सीख लेंगे। तो यहां पर मैं आपको वो चीज बताता हूं जो मैंने उन दोनों वीडियो में नहीं बता रखी है, और वो चीज है एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट में आपको स्क्रीनर देखने को मिलता है, जिस स्क्रीनर से आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन से चार्ट में कौन सा पैटर्न बनने वाला है। तो इस वेबसाइट का नाम है topstockresearch.com। क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मैं खुद यूज करता हूं वही चीजें आपको बता रहा हूं। तो इस वेबसाइट में आपको काफी सारे स्क्रीनर्स देखने को मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे और भी टूल्स हैं, लेकिन जिस टूल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो है कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स। अब कैंडलस्टिक स्क्रीनर में आपको 3 तरह के स्क्रीनर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको बुलिश स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आप बुलिश स्क्रीनर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप बुलिश स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनके नाम दिखाई देंगे। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में डेली कैंडल में बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये एक टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो इसके लिए आपने डेली पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डेली पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2 स्टॉक्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक स्टॉक है नेटवर्क 18। अब इस स्टॉक में कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम वापस से ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पर हमें पता है कि उस स्टॉक का नाम है नेटवर्क 18, तो मैं नेटवर्क 18 लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो ये है वो स्टॉक, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। और अब हम यहाँ से डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में, क्योंकि वो बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने 1 डे सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर 1 डे के कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर हमें एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। तो ऐसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं बल्कि आप चार्ट पैटर्न्स को भी ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो असेंडिंग ट्रायंगल कौन से में बन रहा है और कौन से टाइम फ्रेम में बन रहा है। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर 15 मिनट के चार्ट में कौन कौन से स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। क्लियर कर दूं कि इसमें तो छोटे छोटे स्टॉक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। आपने जनरली जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी होती है, बट फिर भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे AB कैपिटल नाम का एक स्टॉक है, हम इसको देख लेते हैं। तो ये है AB कैपिटल स्टॉक, इसको हमने देखना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से एक यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं और इस तरीके से एक लाइन खींच सकते हैं, और ऐसे ही हमारा असेंडिंग ट्रायंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद अगर मान लीजिए नीचे को ब्रेकडाउन आ जाता है तो प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और ऊपर को ब्रेकआउट आ जाता है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहले से ही ढूंढ के रखिए। अब नेक्स्ट चीज जो आपने ट्रेडिंग करने से पहले ही रेडी रखनी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपना नुकसान करवाते हैं। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। यानी अगर आप किसी चार्ट में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहां पर जाकर ट्रेड मिल सकता है, तो आपको ट्रेड जो मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर वो ट्रेड आपको मिलता है
तो आप स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे ये पहले से सोच के रखिए, क्योंकि ट्रेड बनने में टाइम लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस पहले से रेडी हो चुका होता है कि कहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इस हिसाब से आपको दिखाई देता है कि यहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो वो पहले से ही ढूंढ के रखिए कि किस प्राइस में आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर आपको वो ट्रेड मिल जाता है तो उस हिसाब से आपका टारगेट कहां पर होगा उसको भी पहले से ही डिसाइड करके रखिए। अगर आप अपना स्टॉप लॉस पहले रेडी नहीं रखेंगे, टारगेट पहले रेडी नहीं रखेंगे और बिना सोचे समझे ट्रेड में एंटर कर लेंगे ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और अगर प्रॉफिट हो भी गया तो उस प्रॉफिट को अपने पास बचा के नहीं रख पाओगे, एक ना एक दिन मार्केट को दे दोगे और मार्केट से चले जाओगे। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग में बने रहना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट को भी पहले से रेडी रखिए। वैसे बहुत सारे लोगों को सही जगह पे स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट कहां पे रखना है, एंट्री कैसे लेनी है, इसके बारे में भी नहीं पता होता है। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पर लगाएं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बताने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो अपना डीमैट अकाउंट भी जरूर खुलवा लीजिएगा। और फाइनली एक चीज आपने कमेंट करके जरूर बतानी है कि अभी तक जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वो आपको ट्रेडिंग करने से पहले ही रेडी रखनी है, वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे, एक दूसरे बंदे को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे, तो वो भी कमेंट करेगा, आप भी कमेंट करेंगे, तो आप एक दूसरे के थ्रू भी सीख सकते हैं। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और फाइनली लास्ट चीज जो आपके पास ट्रेडिंग करने से पहले रेडी होनी चाहिए, वो है आपका अपना ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप एक ट्रेड को क्यों ले रहे हैं, आपने उस ट्रेड को लेने से पहले क्या सोचा है, आपने अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखा है, आपने अपना टारगेट कहां पे रखा है, और उसके बाद मेंशन कीजिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर टारगेट हिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर आपने कोई गलती की तो क्या गलती की थी, वो सब कुछ मेंशन करें, ताकि अगर आपसे एक बार गलती हो जाती है ना, आप उस गलती को रिपीट ना करें। क्योंकि अगर आपने अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं किया होगा तो आप बार बार सेम मिस्टेक को करेंगे, बार बार अपना सेम मिस्टेक से ही नुकसान करवाएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपना एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।